वेलकम बैक टू इशू मैथ्स क्लास। आज हम लोग को एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है डेसिमल, जो मोस्ट प्रोबेबली क्लास 7 में स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने कई सारे नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, तो एक है इंटीजर्स भी पढ़ा था हमने। तो ये है हमारा एक नया डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? हमने देखा है कि कोई भी यूनिट्स, कोई भी हम कुछ भी लेते हैं तो उसमें पॉइंट आ जाती है। क्या बोलते हैं, आप कभी किसी का वेट नापते हैं तो उसमें आता है 24 kg.22। तो वो 22 क्या है, वो ग्राम्स हो जाते हैं। उतने ग्राम, 4 किलो 20 ग्राम। ठीक है। अब जब हम कुछ सब एप्पल लेने खरीदने गए, तो एप्पल खरीदने गए तो एप्पल कहीं ले देता है तो 900 ग्राम आता है, या 1 किलो 1 kg 200 ग्राम आता है। तो वो पॉइंट आता है ना बीच में, तो वही डेसिमल के बारे में हमें पढ़ना है कि वो डेसिमल को हम किस तरह से कैसे होता है, उसके फंक्शंस कैसे होते हैं, ऐड कैसे होते हैं, उसके यूनिट्स के बारे में, उसके प्लेसेस के बारे में आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, तो जैसे सपोज दैट डेसिमल नंबर लिखते कैसे हैं। सपोज दैट कोई नंबर है आपका, सपोज दैट 16.29। ठीक है ना। 16.29, तो 16 क्या है आपका? दिस इज होल नंबर। और ये क्या हुआ आपका? डेसिमल पार्ट। क्लियर? ये हो गया आपका डेसिमल पार्ट, ये हो गया होल नंबर, और पॉइंट के इस साइड में जो भी आता है वो आपका आ जाता है डेसिमल पार्ट। ठीक है। अब देखिए क्या बोलते हैं, जैसे डेसिमल प्लेसेस होते हैं। अब जैसे क्या बोलते हैं, इसमें कितने प्लेसेस हैं। अब हम डेसिमल में थोड़ा और अंदर घुसते हैं, डेसिमल के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या है नहीं है। तो उसमें क्या बोलता है, अब आता है डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल प्लेसेस किसे कहते हैं? सपोज दैट मैं लिख देता हूं इसको, डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल प्लेसेस होता क्या है? द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल इज कॉल्ड डेसिमल प्लेसेस। अब जैसे ये हो गया मेरे पास 24.029। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो इसका डेसिमल प्लेस क्या हो गया, यानी डीपी क्या हो गया? 3। क्लियर? अब जैसे 14.21, तो इसका डेसिमल प्लेस क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर? तो इसका ये डेसिमल प्लेस हुआ, और डेसिमल होता है 16.29। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट को हम होल नंबर कहते हैं, और राइट हैंड साइड को उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट्स होते हैं वो उसके प्लेसेस होते हैं, और क्या बोलते हैं, और हम इस तरह से इसको डेसिमल कहते हैं। ठीक है। जितने डिजिट्स होते हैं उसके प्लेसेस हो जाते हैं। चलिए नोट डाउन कर लें प्लीज। चलिए आइए देखिए, मैं आपके पास दो चीज लाया हूं, एक लाइक होता है, एक अनलाइक होता है। दो तरह के डेसिमल्स होते हैं। तो अब ये दो तरह के डेसिमल्स, अभी तो हमने पढ़ा डेसिमल, तो आप बोलेंगे सर क्या होता है, डेसिमल पढ़ा, अब इसमें लाइक और एक अनलाइक होता क्या है? ठीक है, लाइक जो हम पसंद करेंगे, अनलाइक जिसको हम नहीं पसंद करते हैं। ठीक है। लाइक एक वो भी चीज हुआ जो एक तरह के हैं, और अनलाइक यहाँ अलग अलग तरह के हैं। जैसे घर में एक फैमिली होती है, उसके सारे बच्चे लगभग अपने फादर मदर से मिलते रहते हैं, और एक भाई और एक बहन जो होते हैं, लगता है कि ये उसका भाई है, ये उसकी बहन है। तो मतलब कि वो लाइक लगते हैं, लेकिन एक फ्रेंड, दो फ्रेंड हमेशा लाइक नहीं लग पाएंगे, वो थोड़े अनलाइक होते हैं, क्योंकि वो दोनों दो घर से आके एक जगह मिले हैं, दो दो जगह से आके मिलते हैं, अलग फैमिली, अलग एनवायरनमेंट से मिलते हैं, तो वो थोड़े अनलाइक होते हैं। तो उसी तरह से एक लाइक है और एक अनलाइक है। तो उसी तरह से लाइक डेसिमल्स में क्या चीज है कि लाइक में जैसे हमारा होता है, तो सपोज दैट हम डेसिमल लेते हैं 16.29 और 24.13, 94.27। तो ये क्या हो गया आपका? लाइक डेसिमल्स हो गए। इसमें लाइक क्या है? पॉइंट के बाद कितना टर्म्स है इसमें? 2 है।
कितने पार्ट हैं? 2 हैं। तो डेसिमल प्लेस कितने हैं? इसमें 2 हैं, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, दोनों के सबके डेसिमल प्लेसेस इसमें क्या है? बराबर हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? लाइक डेसिमल कहलाते हैं। यानी लाइक डेसिमल वो होता है जो नंबर में पॉइंट के बाद हमारा सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो, उसको हम लाइक डेसिमल कहते हैं। ठीक है, चलिए। और अनलाइक क्या हो गया? सपोज दैट 25.029, क्लियर। एक है 4.24, ठीक है। एक है 216.1। तो ये तीनों क्या हो गया मेरे? अनलाइक हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारा जो डिजिट्स है वो क्या है? सेम नहीं है। और ये भी नहीं समझिए कि सामने अलग है तो इसलिए अनलाइक हो, नहीं। हमें सिर्फ पॉइंट आउट होती है। सपोज दैट इसमें हम चेंज करके लिख दें, इसमें हम चेंज करके ये लिख सकते हैं। सो 4.3 हो गया, हम इसमें लिख सकते हैं 219। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे ऑल आर लाइक डेसिमल्स, मैटर नहीं करता है। लेकिन यहां मैटर ही करता है कि डेसिमल की बात कर रहे हैं, होल नंबर की बात नहीं कर रहे। डेसिमल प्लेसेस में जो जितना नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स होता है उसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। अगर तीनों के अलग अलग नंबर ऑफ है तो वो सब क्या हो जाएंगे? अनलाइक डेसिमल्स। और यहाँ पॉइंट के बाद तीनों के में दो 2 है, तो ये हो गए हमारे लाइक डेसिमल्स। ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन वो सेम होने चाहिए। क्लियर? तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। और क्लास में जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो वर्डिंग्स को थोड़ा याद रखेंगे तो याद जल्दी रहेगा कि मैंने क्या बोला था। नोट डाउन कर लें इसको। या कम हियर, हमारे पास मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट लेके आया हूं। ठीक है, इस नोट में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा डेसिमल रिलेटेड। ठीक है, इसमें डेसिमल में क्या एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, चलिए वो बताते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक नंबर है 34.901, ठीक है, ये एक नंबर हुआ। और यही है 34.2500, ठीक है। तो ये दोनों नंबर है तो ये एग्जैक्टली क्या होती है? ये जो 34.34, इसको बोलते कैसे पहले वो भी याद रखें। इसको बोलते कैसे? इसको हम बोलेंगे 34.901। उसको हम पॉइंट के बाद बोले 901 नहीं बोलते हैं, उसको पॉइंट के बाद बोलते हैं 901। क्लियर? उसको 901 कहेंगे। ठीक है, ये आपका एक नंबर हो गया। क्लियर? अब ये एक नंबर है 34.2500, ठीक है। ये 2500 एग्जैक्टली 2500 नहीं है, वो है 34.25 है। अब पूछेंगे कि सर ये जीरो को क्यों नहीं लिया? आप इसके पीछे लाखों जीरो रख दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है, बशर्ते इसके बाद कोई एक भी डिजिट रहता है तो उसको हम लेंगे, नहीं तो इसको हम नहीं गिनेंगे। जैसे इसको मैं इस जीरो को मैंने काउंट किया है, ये मेरे परिवार का सदस्य है, लेकिन यहां ये वाला जो जीरो है इस परिवार का सदस्य नहीं है, क्योंकि वहां कोई ब्लॉक नहीं है। किसी कोई भी डिजिट से अगर हम रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? आपका रास्ता रोक लेता है, लेकिन इसका रास्ता नहीं रुका है। ये क्या बोलते हैं? अब मोतियों के जैसे बिखर जाएगा, यानी एक चला जाएगा, इसका यूजलेस है। ठीक है, आगे रास्ता बंद नहीं है। कोई भी डिजिट देंगे तो रास्ता बंद होता है, तो रास्ता बंद नहीं तो ये निकल जाता है, यानी रहे या ना रहे इसका यूजलेस है। एग्जैक्टली नंबर 34.25 है। क्लियर? अगर यहाँ एक भी नंबर इसके बाहर पीछे रहता है, सपोज दैट एक नंबर है आपके पास 29.0004, नहीं, इसको भी हम इस तरह से नहीं लें, इसको इस तरह से नहीं लें, इसको हम लेंगे 33000001। तो आपका इस जीरो का वैल्यू है, क्योंकि ये ब्लॉक हो चुका है, यानी इसके बाद एक डिजिट 1 है। अगर ये 000 रहता है तो इन सब जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि रहिए आप रखिए या नहीं रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। रखेंगे तो सुंदरता बढ़ेगा, कभी ज्यादा सुंदरता भी अच्छी नहीं लगती है, तो
ज्यादा रखने पे अच्छा भी नहीं लगेगा, जब जरूरत जैसा पड़ेगा तो हम उसका यूज करेंगे। जैसे आगे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हमें हमें इन सब जीरो को जरूरत पड़ता है तो हम रख लेते हैं, नहीं पड़ेगा तो हम नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। इससे इससे ये नहीं पता चलता ये मेरा अलग नंबर है और ये मेरा अलग नंबर है, क्योंकि मेरा एग्जैक्टली नंबर 34.25 ही नंबर है, क्लियर। और यहाँ 29.300001 है तो एग्जैक्टली ये नंबर मेरा ये इतना ही पूरा है। इसके बाद अगर 1 नहीं होता तो ये मेरा 29.3 ही रहता, क्लियर। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार फिर से डिटेल थोड़ा बता देता हूं कि अगर किसी भी पॉइंट के बाद कोई अगर कोई कितने भी जीरो होते हैं और उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो वो जीरोस काउंट में नहीं आते हैं। अगर कोई दो पॉइंट के बाद किसी डिजिट के बाद बीच में अगर जीरो है, अगर उसके बाद कोई नंबर है तो वो जीरो को हम लेते हैं, काउंट में लेते हैं, नहीं तो दूसरे को नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे इस जगह भी मैंने बताया 40 को लिया है मैंने, क्योंकि ये नंबर में इंक्लूड होता है, क्योंकि यहाँ लास्ट में 1 है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए, लीजिए मैंने आपके लिए एक ब्लॉक डायग्राम बना के रखा है। इसमें आपको एक नया चीज समझाएंगे। इस ब्लॉक डायग्राम में देखिए कि आप पहले पढ़े हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, ये तो हमने पढ़ा था, वंस, टेंस, हंड्रेड। आगे चलते हैं, फिर ये हो गया आपका डेसिमल पॉइंट, ये एक नया चीज डाला है मैंने। डेसिमल पॉइंट के बाद वाले को क्या कहते हैं, टेंथ्स, TNTHS, टेंस। उसके वाले को कहते हैं हंड्रेड्स, हंड्रेड्स। उसके बाद थाउजेंड्स, अगर और आगे जाइएगा तो 10,000। सपोज दैट मैं एक नंबर पे बैठा देता हूं, मेरे पास एक नंबर है, सपोज दैट 349.204, क्लियर। मैंने जीरो भी रख लिया है और ये डिजिट्स, मतलब कि ये वाला पोजीशन जो 2 है, 2 का पोजीशन क्या है, 10th पोजीशन है। 100 के जीरो का इस जगह पोजीशन क्या, 100th, TH 100th बोलेंगे हम लोग, 1000th बोलेंगे, और वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। इस तरह से हमारी पोजीशन को नाम देंगे। और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी होते हैं, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट से हम 1 से स्टार्ट करते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद हम 10 का हम 10 से स्टार्ट करते हैं। इसमें इधर कोई वंस नहीं होता है, इधर होता है आपका क्या, 10th, ठीक है। अभी अब चलिए इसमें बता देता हूं। मान लेते हैं इस दो पोजीशन को मैं उठा के अगर निकालूं, 0.2, ठीक है, 0.2, इस 0.2 को हमने निकाला। और एक और चीज बताता हूं, जब 0.2 लिखते हैं ना सॉरी, तो ये कुछ अधूरा सा रहता है। जैसे होता है ना, एक आदमी जैसे टिकला है तो लगता है माथा पे कुछ नहीं है, उसी तरह से अगर 0.2 रहता है, लगता है सामने कुछ भी नहीं है, खुला हुआ है, तो हम यहाँ एक जीरो बैठा देते हैं, यानी इसको टोपी पहना दिया, टकले आदमी को हमने टोपी पहना दिया, थोड़ा सा सुंदर दिखने लगा वो, कि माथा पे कुछ है, यानी कि एकदम बाल्ड नहीं है। तो उसी तरह से तो 0.2 जीरो मेरा क्या है, सुंदर बनाने के लिए, और कोई जरूरत नहीं आपका 0.2 रखिए या 0.2 रखिए, बात बराबर है, इसमें 1% का भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन हम 0.2 लिखते हैं, क्यों, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, रिप्रेजेंटेशन मेरा थोड़ा प्रॉपर रहे, इसके लिए मैं 0.2 लिखते हैं। चलिए आइए, इतना मैंने बताया इस जगह। अब क्या 0.2 को 10 से कैसे, क्या मतलब है, 0.2 का मतलब क्या होता है, 0.2 का मतलब होता है 2/10, 2/10, 0.2 का मतलब क्या होता है, 2/10 होता है। अब ये बताइए 2/10 आया कैसे, 10 मतलब 10th पोजीशन में, यानी इस पोजीशन का मान है 2/10। अब जैसे पॉइंट से हम क्या बोलते हैं, इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको एक ट्रिक से बताते हैं। अगर ये पॉइंट है तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है हम उसको लिख देते हैं, आगे भी जो रहेगा वो भी हम लिख देंगे। और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो पॉइंट को हम 1 मानेंगे, का 1 लिखे, और जितना डिजिट उतना हम 0 दे देंगे, हो गया। सपोज दैट ये ले लेता हूं मैं सॉरी,
मैं यहां से लेता हूं 49.204। क्लियर। इसको मैं अगर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो कैसे होगा? 49.204। क्लियर। ये पूरा का पूरा हम वैसे का वैसे उठा के रख देंगे। आप देखिए इस पॉइंट का हम बना देंगे 1 यहां। क्लियर। इस पॉइंट के बदले हम यहां लिख दिए 1, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट्स यानी 1 2 3, 3 जीरोस। क्लियर। तो ये मेरा थाउजेंड्स हो गया ना, थाउजेंड्स प्लेस, तो इसको हम थाउजेंड्स कहेंगे। नीचे आया 1000, 4 ले लिए तो 1000 आ जाएगा। अब जीरो आता तो हम नहीं लेते, जीरो को हम अकेला नहीं ले सकते है ना। वैसे ये नंबर यहां तक हम जीरो को इस करके नहीं लेंगे, क्योंकि जब जैसा सिचुएशन रहेगा तब वो नंबर जीरो काउंट ही नहीं होगा, इसलिए 4 लिया मैंने। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लें प्लीज। या कम हियर। तो हम लोग एक नए टॉपिक लेके आए हैं, कंपेयरिंग डेसिमल्स। ठीक है, कंपेयर करना है हमें सारे नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, चलिए हमारे पास 1 2 3 4 5 डेसिमल नंबर्स है, इन 5 को मुझे कंपेयर करना है। चले तो हम देखिए कंपेयर करेंगे। पहला और सबसे पहला तरीका है कि हम लेफ्ट साइड से चलें। हमें चलना किधर से है? लेफ्ट साइड से। LEFT लेफ्ट। लेफ्ट साइड से हमें स्टार्ट करना है बड़ा और छोटा देखना के लिए। कौन बड़ा है कौन छोटा, हम पहले लेफ्ट में चेक करेंगे, उसको पहले लिखेंगे। चलिए हम ऐसा करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, लेकिन कंपेयरिंग में हम असेंडिंग ऑर्डर चलते हैं, सबसे छोटा वाला नंबर यानी असेंडिंग, ACENDING, असेंडिंग नंबर। असेंडिंग नंबर में ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड हैंड राइटिंग हो गया है, इसको एक सेकेंड। असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है? क्लियर, 5 है। ठीक है, 5 ये वाला सबसे पहला हम पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो पहला डिजिट क्या आता है? 5 आता है। ठीक है, 5 को हम दूसरे नंबर में देखा हमने, इस 5 में यहाँ 6 है, तो दोनों में छोटा कौन है? छोटा ही है। चलिए ये बड़ा हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे इससे, 5 से क्या बोलते हैं? 0। 0 बड़ा छोटा है कि 5 छोटा है? 0 छोटा है। ठीक है, क्लियर। 0 मेरा छोटा हो गया, मैंने इसको पकड़ लिया। ठीक, अब 0 और ये वाला नंबर है, ये दोनों नंबर में कौन छोटा है? तो देखिए दोनों तो एक तरह का भाई भाई लग रहा है भाई, तो 0 0 हो गया। तो अब हम 0 के बाद अब हम अगला स्टेप पॉइंट में जाएंगे। देखिए मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? पॉइंट। पॉइंट ये भी सेम है, 0 के बाद ही पॉइंट है, ये भी चेक करना है। ये ऐसा नहीं है कि पॉइंट में यूं ही बोल रहा हूं कि सर बोल क्यों रहे हैं पॉइंट, नहीं। 0 0 चेक किया, 0 0 चेक हुआ, पॉइंट पॉइंट, क्योंकि इसके बाद ही पॉइंट है। फिर अब आइए, इस पॉइंट के बाद क्या आता है? 8 आता है, और यहाँ पॉइंट के बाद क्या आता है? 6 आता है। देखिए इस पॉइंट के बाद क्या है आपका? 8 है, और यहाँ 6 है, तो बड़ा कौन है? बड़ा है 8, है ना, बड़ा 8। तो आपका 8 हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। अब ये मत सोचना कि 3 डिजिट है, 3 डिजिट होने से कुछ नहीं होता है। तो अब मान लेते हैं चूहा है, चूहा का पूंछ काफी लंबा, और चीता ये जर्मन शेफर्ड या कोई एक कुत्ता होता है जिसका पूंछ बहुत छोटी होती है, तो बोलेंगे क्या बोलते हैं वो बड़ा है, तो वो कौन वो डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है, पॉइंट के बाद जो पहला जो सबसे पहला होगा उसी पे बड़ा छोटा हम करेंगे। पॉइंट के पहले ये 8 है, पॉइंट के बाद यहाँ 8 है, पॉइंट के बाद 6 है, तो ये मेरा बड़ा हो गया और ये हो गया छोटा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में जो छोटा होगा उसको हम पहले लिखेंगे 0.658। क्लियर। अभी दोनों में छोटा उससे बड़ा कौन है? 0.8 है। क्लियर, इसके बाद बड़ा वाला भी लिख लेते, मान लेते हैं हमारा इन दोनों का कहानी खत्म। ठीक है, अब आइए 1 2 और 3 बचा है। चलिए अब इसमें कौन सबसे छोटा है? 5 है, पॉइंट के पहले यहाँ 5 है, इसके पॉइंट के पहले यहाँ 6 है, इसके पॉइंट के पहले यहाँ क्या है?
7 है। तो ये तीनों में कौन सा सबसे छोटा? ऑब्वियस है, जो छोटा नंबर है वो सबसे छोटा होगा, यानी 5 हमारा क्या है? सबसे छोटा है, यानी 5.74 हमारा क्या है? सबसे छोटा है। और उससे बड़ा कौन होगा? जो 6 वाला है, ये इससे जस्ट बड़ा होगा, ठीक है। 6.03, उससे बड़ा कौन होगा? 7.2। देखिए डेसिमल के बाद कितना भी कुछ है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पहला पहला जो डिजिट है, जो सबसे पहले हम लेफ्ट से चल के जो पहले कंपेयर करेंगे, यानी लेफ्ट से चल के 5 कंपेयर किए, 6 कंपेयर किए, 7 कंपेयर किए, यानी जो डिजिट सबसे पहले कंपैरिजन हो जाता है वहीं से हम उसको तुलना कर लेते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। जैसे इस जगह मेरा 0 सेम था, ठीक है, उसके बाद पॉइंट पॉइंट सेम हो गया, उसके बाद हम आए 6 और 8 में, तो मेरा 6 छोटा है 8 बड़ा है, तो सो दैट्स व्हाई 6 वाला बड़ा हो जाएगा, 8 वाला छोटा हो जाएगा, 6 वाला छोटा 8 बड़ा, उसके बाद 5 6 7। क्लियर? तो यहाँ ये हम कंपैरिजन कर लिए, क्या बोलते हैं, असेंडिंग में, इसको डिसेंडिंग में लिखेंगे तो क्या होगा? DECNDING। डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट 7.2, 6.03, 5.74, 0.8, 0.658। इस तरह से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में इस दोनों तरह हमने इस ग्रुप ऑफ नंबर्स को लिख डाला है। तो प्लीज, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, तो प्लीज नोट डाउन कर लें। या कम हियर। चलिए यहाँ हम लोग एक नया चीज सीखेंगे, कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। अब डेसिमल से हम फ्रैक्शन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो चीज हम लोग यहाँ सीखते हैं। चलिए, यहाँ हमारा डेसिमल दिया है 0.24, दिया है ना 0.24। अब ये 0.24 को हम किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर? और तीन नंबर ले लिया मैंने अपने हिसाब से, अब इस तीनों को मैं प्रोसेस करूंगा। चले, आपको मैंने बताया था 0.24, तो मैंने क्या बोला था कि जो एग्जैक्टली नंबर है वो वैसे का वैसे लिख लें, तो 24 हम लिख लेते हैं। अब बोलिएगा सर क्या बोलते हैं, 0 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मान लेते हैं 24 लिखिए या 024 लिखिए तो बात तो बराबर ही होता ना, तो उसको हम 24 ही नहीं लेते हैं, तो इसलिए 0 हमने नहीं लिया, सीधा हमने 24 लिया। और इस पॉइंट के बदले हमने क्या दिया है? 1, ठीक है। और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2, 1 2, 1 2, पॉइंट को लिया मैंने 1, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2, 1 2, तो कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2। क्लियर? ये कितना जीरो हो गया? 1 2 हो गया। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2, तो 1 2 पॉइंट हो गया मेरा 1, और जो कितने डिजिट है? 1 2, तो जीरो कितने हो जाएंगे? 1 2 जीरो हो जाएंगे। अब चलिए, इतना ही नहीं होता है, जब हम फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म तक मुझे लाना होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म तक लाने के लिए ये तब तक हम इसको काटेंगे जब वो कटना बंद नहीं हो जाए। तो जैसे इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 5 जा 10, 0, 2 6 जा 12, 25, so that's why 6/25 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 6/25 इसका आंसर हो गया। चले आए 0.5 का, इसको 5 लिखिए, 5 के बाद इसका क्या करेंगे? पॉइंट दिए, पॉइंट का हम क्या कर देंगे? 1, पॉइंट का क्या कर देंगे? 1, और 5 का क्या करेंगे? एक डिजिट है, तो इस एक डिजिट को मैं क्या करूंगा? एक डिजिट का हम 0 लिख देंगे, ठीक है, एक डिजिट का हम क्या लिख देंगे? 0। क्लियर? पॉइंट का हम 1 लिखे, एक डिजिट का हम 0 लिख देंगे, और हम इसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आ गया आपका वैल्यू 1/2। क्लियर? चलिए आइए, अब इसको मैंने 008 लिखना, मतलब 80 लिखना होता है। 008 लिखिए, 008 पॉइंट को हम क्या लेंगे? 008, तो 008 तो नहीं लेते हैं ना, सीधा हम लेते हैं 8। क्लियर? सीधा हम क्या लेते हैं?
8 लेते हैं, तो 8 लिखे तो पॉइंट के बदले क्या आ गया 1 आया ना 1। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 2, तो कितना 0 1 2, क्लियर, कितना 0 है 2 0 है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 25, यानी 2/25 आंसर हो गया। इसको तब तक हम काटेंगे जब तक हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तक नहीं ले आते हैं, क्लियर। आई होप सो सबको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लें प्लीज। तो किस तरह से हम डेसिमल से हम फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर रहे हैं, डेसिमल का नंबर से हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में, क्योंकि पॉइंट देना और नीचे हम 100 पुट करना सीख लें, क्लियर। नोट डाउन कर लें प्लीज। या एवरीबॉडी लुक एट हियर, हम लोग एक नया दूसरा है अब जस्ट अपोजिट लाए हैं कि फ्रैक्शन से हम किस तरह से डेसिमल में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास हमने फ्रैक्शन में क्या लाया है 27/4 और दूसरा क्या 2 होल नंबर 5/8। ये दो नंबर पे हम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन से किस तरह डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे। चलिए आइए, तो सिंपल सी बात है, जिस तरह से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रखा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली 27 को हम 4 से डिवाइड देंगे, क्लियर। 7 को अब 4 के टेबल में 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो 4 6 जा 24 माइनस किए क्या आया 3 क्रॉस। अब यहां हम लोग छोड़ दिया करते थे, इस जगह हम क्या करेंगे जहां छूट गया मेरे पास कोई डिजिट नहीं है, अब क्या उतारेंगे हम, यहां कुछ नहीं उतारने के लिए बचाया, तो हम यहां देंगे डॉट यानी पॉइंट यानी डेसिमल। हम इस डेसिमल का पॉइंट देंगे यहां, ठीक है। इस डेसिमल पॉइंट दिए हम यहां, एक डेसिमल पॉइंट देने के बाद हमारे पास रेगुलरली जीरो रेकरिंग जीरो आते जाएगा, बराबर आते जाएगा, यानी 1 0 मेरा यहां आया, तो अब फिर 30 आया, तो 34 के टेबल में किस जगह आता है, तो क्या है 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 जब हो गया तो 8 4 जा 32 हो जाता है, तो 7 4 जा 28, 10 माइनस 8 क्या हो गया 2 हो गया, क्रॉस कर दिए, यहाँ 2 आ गया। तो अब यहाँ पॉइंट हमने दे दिया, तो ये नहीं कि बार बार हम पॉइंट देते चलेंगे, एक बार जो पॉइंट है उसी पे डिपेंड होके अपने आप 0 आ जाता है, क्लियर, अपने आप 0 आ जाएगा। तो 4 5 जा 20 कट गया, तो हमारा डेसिमल का नंबर क्या आया 6.75, क्या आएगा 6.75, क्लियर। चलिए आइए हम यहां इस तरह से मेरा ये हो गया। अब इसको करते हैं 8 2 जा 16, 16 5 क्या होता है 1 और 16 8 दिन 16 16 5 21 21/8 है ना। तो 21/8 21/8 को करेंगे आप, चलिए 21 डिवाइड बाय 8, 8 is 16, 8 3 is 24, 8 2 जा 16 ले लेंगे, तो 11 माइनस 6 क्या होता है 5 होता है, ये कट गया। अब यहां मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो हम पॉइंट लेंगे, 0 ले लिया, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो 8 6 जा 48 लिया मैंने, तो यहां आ गया आपका 2 आ गया ना। अब पॉइंट ऑटोमेटिकली आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 8 8 2 जा 16 ले लेंगे, तो माइनस करके क्या आ गया आपका 4, और 4 के बाद ऑटोमेटिकली जब 0 आया तो हमको पता है 4 5 जा 8 5 जा 40, इसको मैं यहां लिख लूं 40 लिखा, 8 5 जा 40 माइनस करेंगे तो पूरा खत्म हो गया। हमारा आंसर आता है 2.625,
मुझे लग रहा है सब दिख रहा है। मैं इसके बाद इसको उठा के मैंने यहां ले आया है, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं था, इसको इस तरह से कन्वर्ट करके हमने वहां लिखा है। क्लियर? तो प्लीज नोट डाउन कर लें किस तरह से हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया है, इसको नोट डाउन कर लें प्लीज। चलिए आइए, एक्सप्रेस इन डेसिमल्स। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करना है डेसिमल्स में। अब जैसे कि आते हैं, मेरे पास पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, पैसे तो हम आजकल यूज करते नहीं, हम लोग आजकल रुपया इस्तेमाल करते हैं। आज के जनरेशन में जो भी बच्चे आते हैं उन्होंने पैसा तो देखा ही नहीं है। हम लोग बच्चे में ही थोड़ा सा हम लोग 50 पैसा 10 पैसा थोड़ा सा देखे थे, एक आध साल तक था, उसके बाद तो फिर कभी यूज ही नहीं किया। तो अब देखिए क्या हालत है, 536 पैसे। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, एक रुपया में कितना पैसा होता है। मेन थिंग इज दैट व्हेन 1 रुपी, एक रुपया में कितना पैसा होता है, एक रुपया में 100 पैसे होते हैं। कितने? 100, यानी 100 पैसे होते हैं। एक रुपया में 100 पैसे होते हैं। जब पैसे इतने हैं, जब हम क्या बोलते हैं, छोटे यूनिट, बड़ा यूनिट कौन सा है मेरा? रुपया। क्योंकि अगर एक आदमी 100 आदमी के बराबर है तो बड़ा कौन है? बड़े हम है। अगर हम 100 आदमी के साथ लड़ सकते हैं तो बड़े हम है। तो उसी तरह से रुपया मेरा 100 पैसे से बराबर है, तो उस तरह से रुपया मेरा बड़ा यूनिट है और पैसे मेरा क्या है? छोटा यूनिट है। तो उसी तरह से जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आते हैं, तब हम क्या करते हैं? डिवाइड। तब हम क्या करते हैं? स्मॉल से बिग में जब आते हैं, हम क्या करते हैं? डिवाइड। ठीक है, क्लियर? हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। स्मॉल यूनिट से जब भी हम बड़े यूनिट में आते हैं, हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और बड़े यूनिट से जब भी हम स्मॉल यूनिट में जाते हैं, हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? चलिए आइए, तो उसी तरह से पैसे में क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर 56, 536। तो 536 पैसे को हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड दे देंगे। 100 से डिवाइड देंगे। 100 से हमने डिवाइड दिया था। अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे भाई? देखिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। ये 001 है, तो हम इस 00 को पीछे से काउंट करेंगे। किधर से? ये 536 के पीछे से काउंट करेंगे। ये वाला 0 इसमें डाल दिए, ठीक है। या तो आप समझिए ये एक लड्डू है, 0 क्या हो गया हमारा? लड्डू हो गया। ये वाला लड्डू 6 ने खा लिया, ठीक है। ये लड्डू 3 ने खा लिया। अब लड्डू खा लिया और बचा ये क्या? स्टिक। अब स्टिक तो कोई खाएगा नहीं, तो स्टिक आके यहाँ 5 और 3 के बाद आके रुक गया, और वो स्टिक बन गया क्या? आपका पॉइंट, यानी 5.36। इसको मैं फिर से समझा दूं इस ट्रिक को। आप पीछे से आए, इस लड्डू को इस पे डाल दिया हमने 6 पे, इस लड्डू को 6 ने खा लिया, इस लड्डू को 3 ने खा लिया। अब ये डंडे को तो कोई नहीं खाएगा भाई, तो डंडा बन गया आपका क्या? पॉइंट। तो इसी तरह से अभी हमने समझाया नहीं था, जो पॉइंट है 0.536 हम पूरा लिख लेते हैं। उसके बाद पॉइंट के बाद हम इसका 1 कर देते हैं, और जितना डिजिट है उतना हम 0 कर देते हैं। तो उसी तरह से उल्टा अगर सोचें, तो एक लड्डू 6 ने खा लिया, एक लड्डू 3 ने खा लिया, और डंडा तो कोई खाएगा नहीं, तो डंडा बन गया अपना क्या? पॉइंट। तो बन गया 5.36। और 5.36 क्या बना? 5.36 बना क्या भैया? ये बन गया आपको रुपीज। तो इसको लिखते कैसे हैं? आज के डेट में रुपया ऐसे नहीं, आज के डेट में हम रुपीज, इसको रुपया इस तरह करते हैं 5.36। क्लियर? 5.36 हमारा रुपीज हो गया। अब चलिए आइए 6 सेकेंड वाला। 6 रुपया 24 पैसा। 6 रुपया 24 पैसा हम कैसे करेंगे? रुपया तो रुपया मेरे पास जैसा है वैसे का वैसे ही, हम 24 पैसे को हम रुपये में बदलते हैं, ठीक है। 6 रुपीज वैसे का वैसे ही, 24 पैसे को हम 100 से क्या कर देते हैं? डिवाइड, ठीक है।
तब ये डिवाइड हो जाएगा। तब देखिए ये लड्डू 4 ने खा लिया, ये लड्डू 2 ने खा लिया, अब बचा डंडा और खाने वाला भी कोई नहीं है, तो यहीं आके रुक गया। तो ये बन जाएगा 0.24। क्लियर? 0.24 और ये हो गया 6। अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो बन गया आपका 6.24। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? 6.24, है ना? और 6.24 क्या हो गया? 6 रुपया 24 पैसे। क्लियर? 6 रुपया 24 पैसे। तो नोट डाउन कर लें किस तरह से बड़े यूनिट से स्मॉल यूनिट में हम जब आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉल से जब बड़े में आते हैं तो हम क्या डिवाइड करते हैं। ये दोनों तरीका है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लें प्लीज। चलिए आइए, आपके पास 2 क्वेश्चन लेके आए हैं हम। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर और दूसरा एक्सप्रेस 60 ग्राम इंटू केजी। इसमें 2 तरह की यूनिट है, हमें याद करने होंगे, पता करना होगा। तो सेंटीमीटर और मीटर के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन होता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ बड़ा यूनिट कौन है? बड़ा यूनिट है मीटर, और 100 सेंटीमीटर हमारा है छोटा यूनिट, सेंटीमीटर हमारा छोटा यूनिट है। तो हम क्या कर रहे हैं? छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम डिवाइड किससे करेंगे भैया? तो क्या डिफरेंस है? यहां 100 का है, तो यानी 5/100 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? 5/100 से डिवाइड कर रहे हैं। चलें, अब इसको हमने एक्सप्रेस करना है मीटर में, तो मीटर में क्या हो जाएगा? ये वाला हमने कैसे कैसे सिखाया था। यह है लड्डू, ये लड्डू 5 ने खा लिया तो 5 आ गया। अब ये लड्डू खाने वाला कोई नहीं है, तो लड्डू का लड्डू रखा रह जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई नहीं खाएगा, तो ये लड्डू का कोई नहीं खाए तो लड्डू यहां रखा रह गया। और डंडी तो कोई खाएगा नहीं, तो डंडी हमारा बदल जाता है हमेशा किसमें? डेसिमल पॉइंट में। क्लियर? डेसिमल हमारा पॉइंट में। और हम अब टकले आदमी को तो टोपी पहनाना होगा, तो उसी तरह से हम पॉइंट के आगे हम ये 0 फ्री का डाल देंगे कि देखने में थोड़ा सुंदर लगे। तो ये हो गया हमारा 0.05 मीटर। ये हमारा हो गया क्या? मीटर। मीटर यूनिट हमें देना होगा, ये किस घर का बच्चा है। ठीक है, 0.25 हमें देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए 60 ग्राम इन केजी, 60 ग्राम इन किलो, 60 ग्राम इंटू किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 के बराबर होता है। 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये कन्वर्ट करते हैं, तो हमें डिवाइड किससे करना होगा? 1000 से 60/1000। तो उसी तरह से देखिए, अब यहां देखना होगा कैसे। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जब मेरा इस जगह 60 कोई भी लास्ट में 0 वाला नंबर है, तो ये 0 और लास्ट का 0 हम क्या करते हैं? काट देते हैं, वो किसी प्रोसेस में नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसके पास भी लास्ट में 0 है और इधर भी 0 है, तो दोनों 0 को हम काट देते हैं। अब प्रोसेस में क्या लाएंगे? ये वाला 0 यहां से। ये लड्डू को कौन खा लेगा? 6 खा लेगा, तो 6 आ गया। ये लड्डू को कोई नहीं खाएगा, तो लड्डू अपने आप आ जाएगा। ये डंडी तो क्या बन जाएगा? डेसिमल पॉइंट बन गया। और आगे इसको हम टोपी पहना देंगे, यानी एक 0 दे देंगे, तो ये मेरा क्या होगा? 0.06। 0.06 क्या हो जाएगा? केजी। ठीक है, 0.06 क्या हो जाएगा आपका? केजी हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 60/1000 करेंगे तो हाँ कट जाएगा, तो बराबर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 6 ग्राम कर दीजिए या 60 ग्राम। ठीक है ठीक है, क्लियर है ना? तो ये इस तरह से मेरा 0.6 केजी हो गया। ठीक है,
तो एक तरह से हमने डेसिमल का ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है आज, ठीक है। तो हम लोग और आगे मैं आपके लिए बहुत सा आगे एडिशन मुझे लाना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, तो ये सारी चीजें मैं 1 और 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट 2 और 3rd वीडियो में बनाऊंगा डेसिमल का, और उस डेसिमल में हम इसको खत्म कर देंगे। तो प्लीज इस तरह से पढ़ते रहें, डेसिमल पढ़ना है, डेसिमल पढ़ लीजिए। डेसिमल में कुछ नहीं समझ में आता है प्लीज कमेंट करें और पूछें कि सर ये कॉन्सेप्ट कैसे था, नहीं था, हमसे पूछें, ठीक है। तो और जुड़े रहें मुझसे, एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।